आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई, वो रीजनिंग का टॉपिक है। किसका टॉपिक है भाई? रीजनिंग का। और ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है और आपको ये 2 क्लासों के अंदर अंदर समाप्त कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और इतनी गारंटेड बात है मेरे भाई, एक बार आराम से शिद्दत से इसको पढ़ लेना और पढ़ने के बाद देखना और आपको क्वेश्चन भी लगाने, ठीक है। किसी भी टीचर की आप प्रैक्टिस सेट लेना और लगाना। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ भाई, ये जरूर देखना एक बार वीडियो को। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है। किसका है? नॉन वर्बल रीजनिंग का। आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे लगभग। ये भी पर्सन यूपीएससी है, उसमें भी प्रीलिम्स के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब बात करते हैं, जो टॉपिक हमारा वो कौन सा है? डाइस है भाई। कौन सा है? डाइस। डाइस को हम हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई पासा। क्या बोलते हैं? पासा। ठीक है। पासा हमने सांप सीढ़ी लूडो के अंदर हमने देखा है। जबकि यहाँ पे जो प्रश्न पूछता है ना एग्जामिनर, वो प्रश्न पूछता है कोई एक पर्टिकुलर नंबर दे देता है, ठीक है। नंबर भी दे सकता है, अल्फाबेट भी दे सकता है और सिंबल भी दे सकता है। और फिर आपको एक चित्र या 2 चित्र या 3 चित्र देगा, ठीक है। और उसके आपको क्या पूछेगा कि विपरीत अंक कौन सा होगा, उसके विपरीत अंक कौन सा होगा, ये पूछता है। इस टाइप से प्रश्न आते हैं इससे, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर नंबर देगा और उसके क्या पूछ लेगा? विपरीत पूछ लेगा। अब बात करते हैं डाइस की आकृति की। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? आकृति की बात करते हैं। आकृति, आकार, ठीक है, शेप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? शेप की बात करते हैं, ठीक है। जो आकार होता है, जो डाइस का आकार होता है वो क्यूब जैसा होता है, मतलब घन जैसा होता है। कैसा होता है? घन जैसा, ठीक है। कैसा होता है भाई? घन। और हमने घन देखा है, हमने घन देखा है कुछ इस टाइप से होता है। ये 3D, मतलब जिसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों चीज होती है, उसको हम 3D बोलते हैं मेरे भाई। जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? 2D अंदर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा पासा। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान होना चाहिए कि इसके जो फेस है, सरफेस है, वो कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। अब बात करते हैं इसके किनारे। किसकी बात करते हैं? किनारे, एजेस की बात करते हैं। वो कितने होते हैं? 12। और जो कॉर्नर होते हैं, कोने, कोने, ये इसको बोलते हैं स्थे। क्या बोलते हैं भाई? स्थे, ठीक है। कोने कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं मेरे भाई? 8। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको कितना याद रखना है? बस फेस याद रखना है। फेस कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं मेरे भाई? 6। इतनी बात समझ में आई। हमने देखा कि जो डाइस है, डाइस का आकार कैसा होता है? घन। और उसकी जो फेस होती है वो कितनी होती है? 6। फेस कितनी होती है? 6। अब एग्जामिनर करता क्या है? इस डाइस को 2 टाइप में बांट दिया। कितने टाइप में बांट दिया? 2 टाइप में बांट दिया मेरे भाई। अब दो टाइप कौन कौन से हो गए डाइस के, वो देखो। टाइप ऑफ डाइस, देखो मेरे भाई, डाइस के टाइप देखो। डाइस को हम 2 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस के अंदर। किसमें पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड डाइस के अंदर, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर। किसमें पढ़ेंगे? नॉन स्टैंडर्ड डाइस में। और इसको नॉर्मल डाइस भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? नॉर्मल डाइस, ठीक है। नॉर्मल डाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा, ठीक है। और इसको बोलते हैं गैर मानक पासा या साधारण पासा। गैर मानक पासा या साधारण पासा, ठीक है। अब मेरे भाई बात आती है, जो एक बात सुनी होगी आपने कि जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं उनसे हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती। वो हैंडल अपने आप कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम को अपने आप हैंडल कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कौन करता है? जो नॉर्मल व्यक्ति होता है ना। नॉन स्टैंडर्ड जो व्यक्ति होता है वो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे भाई, हाँ या ना। तो यानी जो स्टैंडर्ड डाइस वाला है वो रूल क्या कहता है? ये फिक्स है। ये जो स्टैंडर्ड डाइस है ना मेरे भाई, इसका क्वेश्चन फिक्स है। मतलब आपको एक डायग्राम देगा कुछ इस प्रकार से, और जो ये डायग्राम देगा ना भाई, आपको 3 ही सतह दिखाएगा और 3 छुपाएगा। यानी आपको ये पूछेगा, जैसे ये है, ये तो है नहीं, घन जैसी आकृति है, ठीक है। यानी इसके विपरीत ऊपर वाला ये इसके अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया। जैसे आपको ये 3, 1, 2 और 3 ये चीज आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये 3 सतह दिखाई देगी और इसके 3 के विपरीत आपको पूछेगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक पूछ सकता है किसी के विपरीत।
अब देखो स्टैंडर्ड डाइस को हम कैसे याद करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड डाइस दिया गया हो तो उसको पहचानें कैसे, आइडेंटिटी कैसे करेंगे स्टैंडर्ड डाइस की। तो आपको याद रखना है कि जो दिए गए पासे के चित्र में विपरीत सतह का योग 7 हो जाए। कितना हो जाए भाई? 7 हो जाए। विपरीत सतह का योग कितना हो जाए? दिए गए पासे के चित्र में विपरीत सतह का योग कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो वो कौन सा होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। वो कैसा होगा भाई? मानक पासा होगा। कैसा होगा मेरे भाई? मानक पासा। मतलब जैसे देखो मैंने ऐसा कोई डाइस बनाया, ठीक है, अरे यार ये देखो, ठीक है, ये पास है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 दे दिया, यहाँ पे मैंने 4 दे दिया, यहाँ पे मैंने 1 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। और मैं आपसे पूछूं कि आपको 4 का अपोजिट बताना है, तो आप क्या करना है? आपको डायरेक्ट पहले तो ये चेक करो कि इसके जो पास वाला है यानी इसके एडजेसेंट है, मतलब सतह, निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये बात कौन कहेगा? स्टैंडर्ड डाइस कहेगा। स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा ये कहती है, यानी इसका रूल ये कहता है कि विपरीत फलकों का योग कितना होगा? 7 होगा। विपरीत सतह का योग 7 होगा, निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है भाई? 3 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ो 6 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ो 5 हो रहा है। क्या निकटवर्ती सतह का योग एडजेसेंट का जो सम है वो आपके पास कितना आ रहा है? 7 तो नहीं आ रहा। तो मतलब ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है मेरे भाई। कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। तो मतलब आपसे मैं पूछूं 2 का अपोजिट बताइए मेरे को। किसका अपोजिट पूछा मैंने? 2 का अपोजिट बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बगैर सोचे समझे आप क्या कर दो, 7 में से 2 घटा दो मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई मेरे? 5 आ जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 4 का अपोजिट बताइए, तो आप 7 में से कितना घटा दो? 4 घटा दो, कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 1 का अपोजिट बताइए मेरे को। जब 1 का अपोजिट पूछोगे तो 7 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 6। अब चेक करो हमारा रूल सही है या गलत। मैंने क्या कहा कि दिए गए चित्र, कोई पासे का एक चित्र देगा और उसकी विपरीत सतह का योग कितना होगा? 7। मतलब 2 का अपोजिट पूछा था। 2 का अपोजिट कितना आया? 5। इन दोनों का सम देखो, जोड़ देखो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ या ना? दूसरा देखो, यहां पे देखो किसका अपोजिट पूछा था मैंने? 4 का, और 4 का जो अपोजिट है वो कितना आया? 3। इन दोनों के सम करेंगे तो कितना आएगा? जोड़ करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 7। हाँ या ना? तो मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड डाइस को हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7, जबकि निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। एक चीज और नोट कर लो आप इसमें, नोट ये कर लो कि निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होगा। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता। और ये जो स्टैंडर्ड डाइस है मेरे भाई, ये स्टैंडर्ड डाइस से प्रश्न एक ही पूछेगा कि आपको न तो सिंबल देगा न अल्फाबेट देगा, इसमें नंबर का ही यूज होगा, यानी एक पर्टिकुलर नंबर देगा और उससे आप डायरेक्ट 7 में से घटाकर जिसका अपोजिट पूछा उसका आप बता सकते हो, ठीक है। और चेक कैसे करेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? तो आप ये देख लेना कि निकटवर्ती एडजेसेंट का जो एडजेसेंट है यानी जो निकटवर्ती सतह है उसका 7 दिखाई नहीं देना चाहिए आपकी आंखों को। आपकी आंखों को क्या दिखाई नहीं देना चाहिए? योग 7 नहीं दिखाई देना चाहिए। तो वो कैसा हो गया भाई आपका? कैसा हो गया? वो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। हाँ या ना? ठीक है। अब दिक्कत आती है कौन से में भाई? महा प्रॉब्लम है ये। कौन सा? नॉर्मल डाइस। अब नॉर्मल डाइस यानी जो हमारी लाइफ में नॉर्मल बच्चे होते हैं या नॉर्मल जो भी आता है, जो आता है, ठीक है, वो आपको क्या करेगा भाई? क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्या करेगा? क्रिएट करेगा। यदि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना तो वो क्या है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हमारी प्रॉब्लम ये आएगी कि कोई एक फिक्स बता नहीं सकते। यानी यहाँ पे हमने तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस में बता दिया कि 2 का अपोजिट 5 होगा। हाँ या ना? लेकिन उसके अंदर 2 का अपोजिट 1 भी हो सकता है।
3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो यानी हम फिक्स नहीं बता सकते किसके अंदर, नॉर्मल डाइस के अंदर। अब बात ये आती है बच्चों के दिमाग में कि नॉर्मल डाइस को कैसे पहचानेंगे सर। बात तो ये भी सही है ना कि भाई नॉर्मल डाइस को कैसे पहचानेंगे। इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल ये कहता है कि निकटवर्ती स्तों का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7। तो यहाँ पे आपको क्या होगा भाई, निकटवर्ती स्तर का योग आपको 7 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डायग्राम एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा, और कम से कम एक डायग्राम में आपको निकटवर्ती स्तर का योग 7 मिलेगा, निकटवर्ती स्तर का योग 7 मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने देखो क्या बात कही, मैंने ये कही जो नॉर्मल डाइस होगा, साधारण पासा होगा, वो क्या करेगा, इस पासे में, इसमें निकटवर्ती स्तर का योग 7 दिखाई देगा, 7 दिखाई देगा, ठीक है। यानी इसमें निकटवर्ती स्तर का योग क्या देगा आपको, 7 दिखाई देगा। और इसमें जो डायग्राम होंगे एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे। जैसे एग्जांपल बताता हूं, भाई डायग्राम ऐसे बनता भी मेरे से तो आर्ट का बच्चा नहीं है, ठीक है। ऐसे 2 डायग्राम देगा आपको, और मैंने बोला यहाँ पे 3 4 5 5 2 1, ठीक है। मैंने क्या कहा, रूल देखो, रूल को पकड़ो, यानी डायग्राम में जाओ। डायग्राम में क्या कह रहा है कि इसके निकटवर्ती स्तरों का योग क्या दिखाई देगा आपको, 7 दिखाई देगा। देखो पहले डायग्राम में चेक करो भाई मेरे, है या नहीं, इन दोनों का सम कितना आ रहा है भाई, 7 आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी एक कम से कम 2 स्तरों का योग कितना आ गया, सम कितना आ गया, 7 आ गया एडजेसेंट का। यहां पे चेक करो, हाँ है या नहीं, 5 2 7, यानी यहाँ पे एडजेसेंट का सम भी कितना आ गया, 7। तो मतलब इससे ये कंफर्म हो गया ये कैसा डाइस है, अभी नॉर्मल डाइस है। और ये कैसा डाइस था, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन ये कहती है निकटवर्ती स्तरों का योग 7 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर निकटवर्ती स्तरों का योग 7 आपको मिला है, नहीं है ना, मिला ना। तो यानी ये कैसा हो गया भाई, नॉर्मल डाइस हो गया, यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो आप नॉन स्टैंडर्ड डाइस को पहचान लोगे कि निकटवर्ती स्तरों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए मेरे भाई, हाँ या ना, बोल लिया करो रे तो कितना होना चाहिए भी, 7 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो सम आ गया भाई 7, अब इससे प्रश्न कैसे पूछता है। अब जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइस है तो उसके पर्टिकुलर कोई भी आ सकता है, मतलब पर्टिकुलर कोई एक देगा तो उसका अपोजिट कोई भी पूछ सकता है, कोई भी आ सकता है। जैसे एक है, एक का अपोजिट 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम तो यहाँ पे होगी, कैसे पता करेंगे कि मतलब ये इसका होगा। तो इसके लिए 3 कंसेप्ट दे रहे हैं। कितने कंसेप्ट है आपके पास, 3 कंसेप्ट। भाई रट्टा मार लेना, इससे प्रश्न नहीं आता, जबकि इससे प्रश्न भाई पूछे जाते कंफर्म है 100%, ठीक है। तो यानी आप नोट डाउन करो, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो देखो भाई नॉन स्टैंडर्ड डाइस, डाइस इसको बोलते हैं गैर मानक पासा, गैर मानक पासा, ठीक है। गैर मानक पासे की परिभाषा मैंने मतलब पहचानने का तरीका बता दिया। इसमें एक से एक या 2 या 3 या 4 डायग्राम देगा, कितना भी दे सकता है, मतलब एक तो देगा नहीं, एक देगा तो मतलब वो एक दे और नंबर दे, और नंबर के अपोजिट पूछे और उसका 7, यदि सम निकटवर्ती स्तरों का योग 7 नजर नहीं आए तो स्टैंडर्ड डाइस है, और यदि निकटवर्ती स्तरों का योग 7 नजर आ जाए मेरे भाई तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, और एक से ज्यादा होगा। अब बात करते हैं पहला कंसेप्ट है एडजेसेंट वाला। कौन सा है, एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट पहला कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है, एडजेसेंट यानी निकटवर्ती स्तर के लिए, किसके लिए, निकटवर्ती स्तर के लिए। ये क्या कहता है मेरे भाई, जो कोई पासा यानी कोई पासे का चित्र देगा,
कोई भी पासे का चित्र देगा, ठीक है, और उस पासे के चित्र में अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, सिंबल भी यूज कर सकता है। किसका यूज कर सकता है, सिंबल। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है सिंबल, अल्फाबेट ज्यादातर यूज करता है, नंबर का कभी कभी कर लेता है, ठीक है। तो यानी आप एडजेसेंट वाला रूल क्या देखोगे, एडजेसेंट वाला रूल ये होता है मेरे भाई, जैसे मैंने कोई एक पासा बनाया, ठीक है, ये पासा है, यहाँ पे मैंने 3 4 2 4 5 6, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं 4 का अपोजिट बताइए मेरे भाई, मेरे को 4 का अपोजिट बताइए, तो एडजेसेंट रूल क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना, ये कहता है जिसके अपोजिट पूछे, जिसके अपोजिट पूछे उसके अपोजिट कभी भी निकटवर्ती स्थाई वाले सिंबल, अंक यानी नंबर और अल्फाबेट कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। मतलब मैंने 4 का अपोजिट पूछा है, तो 4 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, और 4 का अपोजिट और कौन नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, और कौन नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। भाई जो बच गया ना वो इसका अपोजिट होगा। अब मेरे को बताओ 1 से 6 तक होते हैं डाइस में अंक, होते हैं नहीं होते, तो यानी जो कौन बच गया, 1 बच गया, तो 4 का अपोजिट कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 1। नहीं समझ में आया, दोबारा सोचो, जिसका अपोजिट पूछा जाए, जिसका अपोजिट पूछा जाए, यदि हमने जैसे मान लो 4 का अपोजिट पूछा है, जैसे 4 का हमने क्या पूछा है, अपोजिट, तो निकटवर्ती स्थाई, निकट में कौन है, 4 के 2 है 3 है, ये कभी भी निकटवर्ती स्थाई कभी भी अपोजिट नहीं होती, तो मतलब 3 का अपोजिट, 4 का अपोजिट कौन नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और कौन नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। इधर भी देखो 4 दिया है, दे रखा ना मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, जो बच गया ना, जो बच गया वो इसका अपोजिट होगा, वो इसका अपोजिट होगा, तो इसका अपोजिट कौन सा आ जाएगा भाई मेरे, 1 आ जाएगा। तो ये एडजेसेंट का यानी रूल हो गया, तो रूल लिख लो, यदि पासे के 2 चित्र दिए हों, दो चित्र दिए हों, उस पर अल्फाबेट भी हो सकता है मेरे भाई, अल्फाबेट, सिंबल, ठीक है, और नंबर कुछ भी यूज कर सकता है, ठीक है, अल्फाबेट भी यूज कर सकता है, सिंबल भी कर सकता है, नंबर भी यूज कर सकता है, ठीक है। दिए, यदि पासे के 2 चित्रों पर दिए गए अल्फाबेट, सिंबल हो तो निकटवर्ती स्थाई के अपोजिट, निकटवर्ती स्थाई के पास, निकटवर्ती स्थाई के नजदीक जिस अंक यानी नंबर बोले, जिस नंबर के अपोजिट पूछा जाए, ठीक है, यानी यदि कोई अल्फाबेट या सिंबल या आपको कोई निकटवर्ती स्थाई का दिया गया हो और नजदीक में कोई भी अपोजिट पूछा जाए, तो निकटवर्ती स्थाई उस नंबर के अपोजिट नहीं होगी, यानी जो नंबर दिया होगा, सिंबल दिया होगा, वो उसका क्या नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई, उसके क्या नहीं होगा भाई, अपोजिट नहीं होगा। जो शेष बच गया, यहाँ पे लिखना, जो शेष बचा नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे,
क्या होंगे भी, अपोजिट होंगे। एक शेष जो बच गया नंबर वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जैसे ये वाला एग्जांपल, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं भाई, ठीक है, ऐसा ही एक एग्जांपल और, यही डायग्राम, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 1 लिखा, 3 लिख दिया, 3 5 6। मैं आपसे पूछूं 3 का अपोजिट बताइए मेरे को, आपको टाइम दे रहा हूं, बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, क्या होगा 3 का अपोजिट, क्या होगा 4। देखो कैसे पता लगा, एडजेसेंट का रूल क्या कहता है मेरे भाई, एडजेसेंट का रूल ये कहता है कि यदि कोई भी अंक का अपोजिट, जिसका अपोजिट हमने पूछा है, किसका अपोजिट, 3 का, और नजदीक में जो होगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा। 2 अपोजिट नहीं होगा, 1 अपोजिट नहीं होगा, 5 अपोजिट नहीं होगा, 6 अपोजिट नहीं होगा, बच गया वो क्या होगा 4। तो मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा भाई मेरे, 4। अब देखो रूल ये भी होना चाहिए कि निकटवर्ती सतह का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए भाई, 7 होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे कम से कम एक पासे में योग कितना होना चाहिए, 7, ठीक है। अब देखो अगला सेकंड रूल देखो क्या कह रहा है, सेकंड आता है कॉमन वाला, कौन सा आता है मेरे भाई, कॉमन का, कैसा आएगा, सेकंड कॉमन, ठीक है। कॉमन वाला रूल क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आपको 2 पासे देगा, यानी एक ही पासे के 2 चित्र होते हैं, एक ही पासे के 2 चित्र होते हैं, एक ही पासे के कितने चित्र होंगे मेरे भाई, 2 चित्र होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 3 5 2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 5 4। तो मेरे को ये बताइए कि 4 का अपोजिट क्या होगा, मैंने क्या पूछा, 4 का अपोजिट बताना है आपको, 4 का अपोजिट। तो कॉमन वाला रूल ये कहता है कि यदि कोई एक पासे के 2 डायग्राम दिए गए हो, एक पासे के 2 डायग्राम दिए गए हो और दोनों डायग्रामों पे दो निकटवर्ती सतह सेम है, उभयनिष्ठ है, मतलब 3 5 3 5, तो उस डायरेक्ट उनको क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। जो बच गया ना वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट, वो एक दूसरे के क्या होंगे भाई, अपोजिट। मतलब 4 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 4, यही रूल है, हाँ या ना। इस रूल बहुत आसान सा रूल है। ये रूल क्या कहता है कि एक पासे के 2 डायग्राम दे रखा है हमें, देगा, और देखो निकटवर्ती सतह का योग कितना हो रहा है, 7, कम से कम एक सतह का योग कितना आना चाहिए, 7, ये 7 आ गया भाई। अब देखो यहाँ पे भी 7 आ रहा है, तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक पासे के 2 डायग्राम देखे और उसमें से आपको 2 सतह, 2 निकटवर्ती सतह कॉमन मिल जाए, जैसे यहाँ पे 3 5 दोनों है, तो इन दोनों को डायरेक्ट क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। जो बच गए नंबर या सिंबल या अल्फाबेट वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे भाई मेरे, अपोजिट होंगे, ठीक है। ये सेकंड रूल हो गया, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3, ये कंसेप्ट नंबर जो 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब सभी फेल हो जाए रूल तो इस रूल को हम अप्लाई करते हैं या इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, रोटेशनल कंसेप्ट, ठीक है, घूर्णन, इसको बोलते हैं घूर्णन वाला, ठीक है। घूर्णन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपसे एक डायग्राम बनाता हूं, ये मैंने कोई ऐसा पासा बनाया मेरे भाई, ठीक है। अब मैंने ऐसा पासा बनाया और इस पासे में 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया मेरे भाई। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, 3 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया मेरे भाई, ठीक है। और ये जो रूल है रोटेशन वाला, इसकी खास बात ये है मेरे भाई, इन दोनों डायग्राम में आपको एक नंबर कॉमन मिलेगा, एक नंबर क्या मिलेगा, कॉमन, और उस कॉमन नंबर को पकड़ लो, उस कॉमन नंबर, इन दोनों डायग्राम में कॉमन नंबर क्या है मेरे भाई, 5 है। क्या है भाई, 5। मैंने 5 को पकड़ लिया, पहले डायग्राम में पकड़ लिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे को 2 का अपोजिट बताइए। किसका अपोजिट बताना है, 2 का अपोजिट। तो आप कॉमन नंबर पकड़ लो,
पकड़ लिया, उसको क्लॉकवाइज घुमाइए। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, यानी ऐसे चलना है आपको, ठीक है। कैसे चलना है? ऐसे चलना है, ये ऐसे चलेगी घड़ी भैया, हाँ या ना? तो चलो 5 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2, फिर वापस 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी वाला जो सेकंड डायग्राम है उसको नीचे लिख लीजिए, फर्स्ट डायग्राम का सेकंड डायग्राम का लिख लो इसके नीचे। सेकंड डायग्राम में 5 के बाद क्या आएगा? 5 आ गया, उसके बाद क्या आएगा? 4, उसके बाद क्या आएगा? 3। हमने किसका अपोजिट पूछा है मेरे भाई? मैंने पूछा है 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा, और 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 2, यानी 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 3। अब बात ये भी आती है, सर क्या यहाँ से 5 का पता लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं भाई, आराम से लगा सकते हैं। 2 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 4, बच गया 5 का अपोजिट कौन होगा? कौन होगा भाई? 6। तो यानी 5 का अपोजिट 6। इससे हर पर्सन का आंसर निकल सकता है। ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लो भाई, ठीक है। ऐसा ही रोटेशनल वाला एक और देख लो। अब देखो रोटेशन वाला 2, 5, 6, 1, 2, 3। मैंने क्या कहा? कम से कम निकटवर्ती सतह का योग, कम से कम एक की सतह का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 7 नजर आ रहा है, तो मतलब नॉर्मल डाइस है। एक ही डाइस के 2 चित्र दे रखे हैं, मतलब 2 का अपोजिट कोई भी हो सकता है। इसके अंदर थर्ड वाले रोटेशन और रूल वाले, रोटेशन के अंदर, इसके अंदर क्या करना है आपको? क्लॉकवाइज घुमा दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, आंसर वही आएगा मेरे भाई। आप कहोगे सर इसको क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉक घुमा के देख लो, लेकिन ध्यान ये रखना है इन दोनों के अंदर आपको एक कॉमन नंबर नजर आएगा। कॉमन नंबर में आपसे अपोजिट पूछ लेता हूँ 6 का। 6 का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? तो 6 का अपोजिट कैसे बताओगे? आपको कॉमन नंबर पकड़ना। कॉमन नंबर कौन है? 2। अब देखो वहां पे मैंने क्लॉकवाइज घुमाया था, यहाँ पे इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दिखाता हूँ आपको, आंसर वही आएगा, चाहे क्लॉकवाइज घुमा के देख लेना एंटी क्लॉकवाइज। यानी 2 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आएगा? 6, फिर वापस 2 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? इसको छोड़ दो। ये हो गया फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम को हो गया। सेकंड डायग्राम का पकड़ो। सेकंड डायग्राम में देखो, सेकंड डायग्राम में क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज? इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो देखो 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा मेरे भाई। मैंने किसका अपोजिट पूछा है? 6 का अपोजिट। 6 के सामने कौन है मेरे प्यारे? 6 के सामने है मेरे भाई 1। कौन है? 1। तो इसका 6 का अपोजिट कौन सा आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 1 का अपोजिट 6। ठीक है मेरे बच्चे, मेरे भाई, ठीक है। तो यानी ये हमारे 3 रूल हो गए। अब देखो पहला रूल कब लगाना है, दूसरा रूल कब लगाना है, तीसरा रूल कब लगाना है, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आपको इनके आंसर देने हैं और आपको चेक करना है कि कौन सा रूल किस में लगेगा, ठीक है। और आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन ऐसे बनाते हुए डायग्राम, ठीक है, समझ लेना। ये पास सही है, ठीक है, घबराना मत। ये तो कंजूसी बरत रहे हैं हम, बनाने की, डायग्राम नहीं बनाना आता, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 3, 2, 1, 3, 2, 5। मैंने पूछा 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 का अपोजिट बताना है आपको मेरे भाई प्यारे, बता देना, ठीक है। दूसरा मैंने पूछा आपको 3, 2, 1, 5, 4, 1, ठीक है। इसमें आपको 1 का अपोजिट बताना है। 1 का अपोजिट क्या होगा? आगे मेरे भाई प्यारे समझ में, 3, 6, 5, 3, 4, 2। मेरे भाई इसमें आपको बताना है 4 का अपोजिट। किसका अपोजिट बताना है? 4 का अपोजिट। तो यहाँ पे आपको 1 का अपोजिट, यहाँ पे आपको 4 का अपोजिट। ऐसे ही पर्सन आपको अल्फाबेट सीरीज से दे रहा हूँ, चेक करना है कौन सा किस में रूल लगा। रूल भी बताना है, कंसेप्ट पहले कौन 2 नंबर वाला कंसेप्ट लग रहा है, 3 नंबर लग रहा है, 1 नंबर लग रहा है, ठीक है। एक पासा और देता हूँ आपको, और इसमें भी चेक करके बताना। 6, 4, 5।
इसमें आपको 6 का अपोजिट बताना है भाई मेरे, 6 का अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम ओपन डाइस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है वो करेंगे, और यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाया है वो आप नोट डाउन भी करना और समझना, और इन क्वेश्चनों के आंसर कल आपसे लिए जाएंगे यहीं पे बोर्ड पे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका नाम भी लिखा जाएगा। थैंक यू, बाय।